नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और ये रातों रात है। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में अपराध का स्तर घटा है, लेकिन 2021 आते आते जिस तरह से अपराध का मामला बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं और इसको लेकर लगातार अब बातें शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब बिहार में हिटलर शाही लाने जा रहे हैं अपराध पर लगाम लाने के लिए। आपको पता होगा हिटलर कौन है, हिटलर किस तरह से रूल करते थे। हिटलर नाजी तमाम बातें आपने सुना हुआ इतिहास में है, ये आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन हम उन तमाम बातों पे बात नहीं करेंगे। लेकिन आज हम बिहार के संदर्भ में बात करेंगे और नीतीश कुमार का कार्यकाल जो 2005 का था उसकी बात करेंगे और अभी का जो कार्यकाल है उस पर हम बात करेंगे। 2005 का जो कार्यकाल रहा उनका बहुत सॉफ्ट अंदाज में बिहार में किस तरह से उन्होंने अपराध को ख़त्म किया। जब लालू प्रसाद का कार्यकाल था तो कहा जा रहा था महाजंगल राज है, जंगल राज है। फिर जब 2005 में उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में लिया और पुलिस को मजबूत किया, उसके बाद से अपराध धीरे धीरे खत्म हो गया। अब 2021 आया है, बेलगाम अपराधी हैं और अपराधियों पर से पुलिस का डर खत्म हो गया है। अब बिहार पुलिस को एक शक्ति दी जा रही है, शक्ति मिलने जा रही है। वो कौन सी शक्ति है जिससे विपक्ष को लग रहा है कि इसमें बिहार के जो लोग हैं उसके लिए शक्ति खतरा है और इसको लेकर के लगातार विपक्ष अब हंगामा कर रही है। सड़क से सदन तक लगातार हल्ला बोल भी हो रहा है। आपको बता दें सदन में हल्ला हो रहा है, वहीं हम बीते 23 मार्च को यानी कि बीते कल हमने आपको जो सुबह से लेकर के खबरें दिखाया 10 बजे से नेता प्रतिपक्ष पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद विधानसभा घेराव करने के लिए उनके जो बिहार भर से आए थे हज़ारों की कार्यकर्ता समर्थक आए थे, उनको डाक बंगला पर रोक लिया गया और तमाम पत्थरबाजी हुई, फिर वाटर कैनन से उनको रोका गया। लेकिन और आगे बढ़िए, अब एक कानून लाया जा रहा है बिहार सशस्त्र पुलिस बल, जिसको लेकर के विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पे हमला कर रही है। और क्या ये कानून है, आज हम इस पे बात करेंगे। क्या बिहार में हिटलर शाही लागू हो जाएगी? क्या बिहार के लोगों का जो कहा जा रहा है कि मानव अधिकार है वो ख़त्म हो जाएगा? ये हम नहीं बल्कि विपक्षी जो दल हैं, वो तमाम विपक्षी पार्टी, वाम दल की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर राजद, ये दल हैं जो कह रहे हैं। तो इन सब मसलों में बात करेंगे हमारे सहयोगी हिमांशु जी से। हिमांशु जी बताइए कि जो तमाम बातें हो रही है, हिटलर शाही लाया जा रहा है, एक कानून बनाया जा रहा है बिहार पुलिस को और पावर दिया जा रहा है, क्या इससे बिहार में हिटलर शाही आ जाएगा? क्या इससे बिहार में जो बढ़ते अपराध हैं उस पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए, जो विधेयक लाया जा रहा है इससे कहीं ना कहीं पुलिस को एक खास सशस्त्र पुलिस बल को एक ताकत होगा कि वो बिना किसी प्रमाण के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके लिए वारंट लेने की ज़रूरत नहीं है जी। और वारंट की क्या भूमिका, आप यही समझिए कि इस वक्त रामसूत्र राय के भाई अब शराब मामले में फंसे थे, बाकायदा पहले कोर्ट से इनको वारंट लेना पड़ता है तब वो गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन इस विधेयक के बाद क्या होगा कि बिना किसी वारंट के, बिना किसी प्रमाण के आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और देखिए, जहाँ तानाशाही की बात रही तो एक घटना से आपकी तानाशाही स्पष्ट नहीं होती है। आप विपक्षी पार्टी ये आरोप लगा देते हैं आपने एक श्रृंखला है, चाहे आप सोशल मीडिया पे कुछ लिखने की बात हो, यहाँ तक कि आप किसी मंत्री के खिलाफ लिखिए या फिर सरकारी अधिकारी के खिलाफ लिखिए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। बिल्कुल पहला मामला वो कितना चर्चा में आया, फिर लगने लगा कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब आलोचना को दबाना चाहते हैं, जो असहमतियां हैं उसको दबाना चाहते हैं। फिर ये जो कितना गलत निर्णय था नीतीश कुमार का, जब उन्होंने कहा था कि किसी आंदोलन में अगर कोई विद्यार्थी शामिल होता है और अगर हिंसा होती है तो उसे सरकारी नौकरी से वंचित रहना पड़ेगा। अब देखिए, बात सीधी है, हम थोड़ा सा जोड़ना चाहेंगे तभी जाके पृष्ठभूमि जो है बिल्कुल स्पष्ट होगा। अब देखिए क्या है कि टेट पास अभ्यर्थी जिनको बाकायदा हाईकोर्ट ने कह दिया कि आप इनको नियुक्ति पत्र दीजिए, लेकिन सरकार नहीं देती नियुक्ति पत्र, जबकि ये वादा करती है नीतीश कुमार की सरकार करती है कि हम देंगे। उसके बाद क्या होता है, वो लोग अपनी मांग को लेके अड़ते हैं। बाकायदा जो गर्दनी बाग जो चिन्हित स्थल है आंदोलन का, वहां से लाठी से मार के भगाया जाता है। तो ये पुलिस के हाथ में होगा। अब लाठी चार्ज हुआ तो वो आरोप लगा देंगे कि जितने वहां पे लोग शामिल थे सबने हिंसा की है, सबको सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं परसेप्शन बना। नीतीश कुमार आंदोलन को दबाना चाहते हैं, आलोचना को दबाना चाहते हैं, असहमति को दबाना चाहते हैं। और उसके बाद आप समझिए एक कड़ी के बाद अब जब ये कानून आया है तो इसमें आम पुलिस जो है उसको अधिकार नहीं मिलने जा रहा है। सीआईएसएफ के तर्ज पर कुछ सशस्त्र जो बीएमपी है उसको ये अधिकार मिलने जा रहा है, जैसे कि फैक्ट्रियां हुई, एयरपोर्ट हुआ, मेट्रो हुआ, उन जैसे पुलिस जो सशस्त्र बल हैं उनको ये अधिकार मिलने जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन इस पे देखिए, राजद का यही कहना है कि एक वक्त में था जब बिहार में रणवीर सेना और उग्रवादियों की मुठभेड़ हुआ करती थी, उस वक्त जब ऐसे कानून की जरूरत नहीं पड़ी, सरकार ने संभाल लिया, तो अब इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है। और नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी अब लगातार जो है
खत्म हो रही है, क्योंकि लगातार एक के बाद वो एक ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। आप देख लीजिए जिस तरीके से वो धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, नेताओं के खिलाफ करते हैं, जिस तरीके से धमकाने के अंदाज में पत्रकार को कहते हैं कि बताइए आप किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो एक पूरा सर्कल है जिसके बाद कहीं ना कहीं परसेप्शन बन रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं असहमति को दबाना चाहते हैं। और उसी कड़ी में जो विधेयक आया है ये भी जनता के बीच में ये मैसेज दे रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने पुलिस बल के जरिए असहमति को, आलोचना को दबाना चाहते हैं। हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम विपक्ष का क्या कहना है इस पे हम बता दें। विपक्ष का कहना है कि अगर पुलिस बगैर वारंट के किसी को गिरफ्तार करने के लिए स्वतंत्र रहेगी तो मानव अधिकारों का उल्लंघन होगा। और साथ ही बिहार सरकार इस विधेयक के जरिए बंगाल मिलिट्री पुलिस एक्ट को खत्म कर राज्य सरकार के लिए अपना सशस्त्र पुलिस बल गठन करने का प्रस्ताव रखा। यानी कि अभी तक जो हमारे पास पुलिस बल के पास गठन किया हुआ एक प्रस्ताव वो है बंगाल मिलिट्री पुलिस के तर्ज पे काम कर रहा है। जब हम बंगाल से अलग हुए तब से नया हमारे पास कोई पुलिस का कोई सशस्त्र बल के तौर पर कोई एक नहीं था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सत्ता पक्ष क्या कह रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये जो बिहार विशेष पुलिस विधेयक 2021 लाया गया है आम पुलिस के लिए नहीं है। सबसे पहले ये बात आपको याद रखनी होगी, जो कि विपक्षी नेता बार बार कह रहे हैं कि इससे मानव अधिकारों का हनन होगा। सबसे पहले तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहना है, जो कि बिल में लाया गया है, जो कि कानून में बनाया गया है, कि ये जो कानून है, ये जो विधेयक 2021 बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 आम पुलिस के लिए नहीं है। विशेष सशस्त्र पुलिस की यूनिट CISF की तर्ज पर काम करेगी। औद्योगिक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, हवाई अड्डा, मेट्रो रेल की सुरक्षा में लगी रहेगी। हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के लिए बिहार को सशस्त्र पुलिस की आवश्यकता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर बिहार सशस्त्र पुलिस का गठन किया जा रहा है। बिहार सशस्त्र पुलिस को मिलने वाला अधिकार पहले से CISF के पास है। हमने जो आपको तमाम बातें बताई, इसमें बहुत सारे बात है जो कि नोट करने वाली है और आपको जानना चाहिए कि विपक्ष क्या बता रही है और सरकार जो कि सत्ता की तरफ से वो क्या बताया जाए। वे जो जो बातें हमने आपको बताई कि आम पुलिस जो कि हमारे पास गिरफ्तार करने की पुलिस आती है उनको तो वारंट लेना ही पड़ेगा। ये इससे तो साफ साफ पता चलता है कि जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो कानून में विधेयक में बताया गया है उससे तो पता चलता है कि जब तक कानून का राज है और आपको तो कोर्ट से वारंट लेना पड़ेगा तब गिरफ्तार होगी। लेकिन विशेष सशस्त्र पुलिस के पास क्या बल है, क्या शक्तियां हैं, मैंने आपको बताया कि वो CISF की तर्ज पर काम करेगी। जो पहले से CISF के पास वो शक्तियां हैं कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि बिहार को खतरा हो तो बिना वारंट के भी आपको गिरफ्तार कर सकती है कहीं से भी, और इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं और ना ही उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई केस दर्ज करा सकते हैं। इसको लेकर के विपक्षी जो विपक्षी पार्टी है तेजस्वी यादव हो, और उन्होंने तो सदन में बाकायदा हंगामा भी खड़ा किया और बेल में जाकर के जो विधेयक था उसको उन्होंने फाड़ भी दिया है। जी मानसू जी, 19 तारीख को ही पहली बार ये लाया गया था, उस वक्त भी हंगामा हुआ था, बाकायदा जो कार्रवाई है उसको स्थगित करनी पड़ी थी। और आज का दौर भी, आज का दिन भी पूरा हंगामा से भरा रहा। शुरुआती दौर में प्रश्नकाल का जब दौर शुरू हुआ, जब इस विधेयक को लाया गया, फिर कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा है। वेल में आ गए थे लगातार, जो है विजय सिन्हा बार बार समझाने के बाद भी नहीं मान रहे थे और कह रहे थे कि इससे कहीं ना कहीं जो जनता के बुनियादी अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उस पर चोट पहुंचेगा। लेकिन अगर आप गहराई से इस विधेयक का अध्ययन करें तो CISF की तर्ज पर कुछ खास पुलिस बल को जो है ये अधिकार दिया गया है। ये आम पुलिस का अधिकार है जो आम लोगों को गिरफ्तार करती है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। सरकार का कहना है कि तो अभी भी CISF के पास पहले से ही शक्ति है, वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है बिना वारंट के भी, और उसके खिलाफ पुलिस के खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। CISF के पास पहले शक्ति, वो अब शक्ति बिहार के स्पेशल जो कि विशेष पुलिस बल होगी उसको मिलेगा। विशाल, देखिए ये तो मुद्दा हुआ कि हम समझ गए क्या है। अब देखिए क्या है बात, आपको पता होगा क्यों विपक्षी पार्टी में डर है, इसको स्पष्ट कर दें। आपको पता होगा शराबबंदी को लेकर हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया जी। विपक्षी पार्टियां जब कुछ कहती हैं या NDA के अंदर ही कोई नेता मुकेश सहनी या फिर जीतन राम मांझी कुछ कहते हैं तो JDP नेता कह सकते हैं कि ये विपक्षी पार्टियां हैं या फिर उनका काम है हमारी आलोचना करना। लेकिन जब हाईकोर्ट तल्ख टिप्पणी करता है कि शराबबंदी में जिस तरीके से जमानत मिल जा रहा है शराबियों को या जो शराब के धंधेबाज हैं, ये बताता है कि धंधेबाजों में और पुलिस के बीच कहीं ना कहीं साठगांठ है। तो इसलिए डर पैदा होता है। आप जब ऐसे पुलिस बल को अधिकार दे देंगे कि आप वारंट नहीं ले सकते हैं, बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी प्रमाण के आप जो है उसे जेल भेज सकते हैं, तो स्वाभाविक है विपक्षी पार्टियों को डर होगा। अब क्यों डर होगा, इसका तकनीकी पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। देखिए क्या है, वो बोल रहे हैं कि वो मेट्रो स्टेशन पे होंगे, हवाई अड्डे पे होंगे जी। तो बताइए जो लीडर्स विपक्षी पार्टियों के थे वो हवाई जहाज से जाते हैं कि नहीं आते हैं जी। तो वहां से उनको किसी शक के बिना पे उनको गिरफ्तार किया सकता है और वो डर कहीं ना कहीं, अगर आप इस पर पार्टी को नहीं, सत्ता पक्ष को भी तो होना चाहिए जी। जो आप बता रहे हैं सिर्फ ये डर विपक्षी पार्टी, सत्ता पक्ष को भी तो डर, क्योंकि इस बार जो राम सूरत राय सत्ता पक्ष के उस पर जो आरोप लग रहा है, उनके भाई पे जो आरोप लग रहा है क्या
नहीं नहीं, इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विपक्षी पार्टियां लगातार इस कानून को लेकर हमलावर है, डर की बात वही है। चलिए मानिए आपने किसी खास एक पुलिस को दिया कि आपको ये अधिकार मिलेगा, लेकिन ये बात कहा जा रहा है ना कि आप मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद होंगे, एयरपोर्ट के बाहर मौजूद होंगे, तो वो शक के बिना पे हो सकता है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं को या जिसको चाहें गिरफ्तारी कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। इसलिए डरे हुए हैं कि आप बिना किसी प्रमाण के, नेताओं को भी डर है कि वो बिना अब तो वहां पे कानून होगा कि ये जो सशस्त्र विधेयक है वो गिरफ्तार कर सकती है। तो जो मेट्रो पे स्पष्ट लिखा हुआ है, इसी कानून में लिखा हुआ है। ये डर आपने जो बताया, आप तो ये कह रहे हैं कि ठीक है पुलिस को अधिकार नहीं है, तो आम लोगों को डर नहीं है, लेकिन जो पार्टी के नेता होंगे या फिर जिनको सरकार टारगेट करना चाहेगी, अगर वो मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं या जो है एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी वारंट के। इसलिए ये एक हम एग्जांपल लेते हैं, और ये लगातार भारत सरकार पे भी आरोप लगता रहा है कि सीबीआई, ईडी और जो तमाम बड़े बड़े सेंट्रल जो एजेंसियां हैं उस पर आरोप लगता रहा है कि भारत सरकार का एक, क्या बोलता है उसको, तोता कहेंगे, लेकिन क्या आरोप बहुत सारे लग रहे हैं, हम वो बातें नहीं बताएंगे, लेकिन बार आरोप लगता रहा है। कांग्रेस के डिजाइन में भी बीजेपी जब विपक्ष में थी तो ये आरोप लगाती थी कि सीबीआई कांग्रेस का इस्तेमाल करके, सत्ता का दस्तूर ही है जी, और अभी वही कांग्रेस बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि सीबीआई तोता है, बार बार ईडी और सीबीआई का उपयोग करके कहीं जिन राज्यों में चुनाव होता है उस नेताओं पे गिरफ्तारी कराता है, और उनके खिलाफ तो कोर्ट जा नहीं सकते हैं, वारंट ले नहीं सकते। वो कहीं न कहीं विपक्षी पार्टी को वही डर है कि जो सेंट्रल की सरकार करती है, कहीं नीतीश कुमार बिहार में विपक्षी पार्टियों में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि विपक्षी पार्टी तो फिर उसके खिलाफ अब कोर्ट जा नहीं सकती है, क्योंकि उसको स्पेशल पावर मिलेगा स्पेशल एक्ट के तहत। जी, और देखिए आम लोगों को भी इसको लेकर संदेह है। अब वो लाख आप जो है दे दें तर्क कि ये फलां पुलिस के लिए, लेकिन आपने जिस तरीके से लगातार कानून लाए हैं सोशल मीडिया पे, आपने क्या कहा, कोई कुछ लिखता है तो आप उसको जेल भेज देंगे, फिर आपने कहा कि कोई आंदोलन करेगा तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। ये तो पुलिस प्रशासन के हाथ में है ना। कोई अगर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है, अगर लाठियां भांजी जाती है, आप देखते हैं कितनी जगह पुलिस लाठियां भांजी जाती है। जो टेट एग्जामिनेशन, जो शिक्षक बनना चाह रहा है, जो रिटन एग्जामिनेशन पास करके आया, वो वहां हिंसा करने के मकसद से नहीं जाएगा, लेकिन ये प्रशासन के हाथ में, वो बोल देंगे कि हाँ इन्होंने जो है हिंसा करी है, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सर्टिफिकेट खराब कर देगा उसका। तो ये चीजें हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं अब लोगों में डर है, और विपक्षी पार्टियां काम उनका विरोध ही करना है ना, तो वो इन सारे मुद्दों को लेकर जनता में मैसेज देगी ही कि ये कानून लाने से कहीं नीतीश कुमार चाहते हैं कि विरोध की आवाज को दबा दिया जाए, आलोचना को दबा दिया जाए। तो बेशक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सिर्फ इस डिसीजन से नहीं, पिछले जिस तरीके दिनों से वो लगातार एक पर एक जो निर्देश पारित किए जा रहे हैं, जिस तरीके से अपनी बात कर रख रहे हैं, एग्रेसिव हुए जा रहे हैं, ये तो जनता को जो मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आलोचना से डर गए हैं, और इसी को देखते हुए बाकायदा इस तरह के विधेयक लाया जा रहा है। ये जनता के लिए पता है एक परसेप्शन है। देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, कभी कभी लॉजिक से काम नहीं चलता है, परसेप्शन होता है कि जनता के बीच में क्या परसेप्शन है, तो ये परसेप्शन जा रहा है। नीतीश कुमार परेशान है, आलोचनाओं से डरे हुए हैं, इसलिए वो एक पर एक इस तरह के निर्देश और विधेयक लाए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा कि रातों रात में किस तरह से बिहार में हिटलर शाही लाने की तैयारी हो गई है। नीतीश कुमार भले ही लगातार कहते हो कि हम अफसरों के साथ बैठक करके बिहार में अपराध पर लगाम लगा रहे हैं, लेकिन बिहार में कितना अपराध पर लगाम लग रहा है ये आपको पता है। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या पुलिस को पावर मिलने से कितना बिहार में अपराध कम होता है। विपक्षी पार्टियों का जो डर है, क्या वो जायज़ डर है? देखते रहे भारत लाइव। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारी रातों रात को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।